गाइस, SCRPH क्लासेस विद शर्मा सर। आज का टॉपिक है हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या है? एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन दो कंपाउंड ऐसे यौगिक हैं जो N=2 पे बात करते हैं, सिंपल सी। तो हम कह सकते हैं कि N=2 पे CH3 होता है। अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और यहां आके क्या जुड़ेगा? हेलोजन। समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो एल्केन्स होता है, जो एल्केन होता है, उस एल्केन में अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, हाइड्रोजन निकाला जाए, तो उससे जो बनता है, जो रेडिकल बनता है, जो रेडिकल्स बनता है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो बनता है, उसके साथ अगर हेलोजन अटैच्ड होता है तो ये किसका एग्जांपल्स कहलाता है? हेलोजन डेरिवेटिव्स का एग्जांपल्स कहलाता है। हमें अगर एरोमेटिक कंडीशन पर बात करें अपन, तो एरोमेटिक कंडीशन पे अगर बात करें, मैं एग्जांपल लेता हूं बेंजीन का। ये आपका बेंजीन है। आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, C6H6 भी लिखा जा सकता है। अगर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो क्या बनेगा? बनेगा, एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया तो C6H5 बनता है। आप अगर एरोमेटिक कंडीशन पर लिखना चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम होता है फेनिल, फिनाइल कहते हैं इसको। अगर इसके साथ अगर कोई हेलोजन आके अटैच्ड होता है, इसके साथ अगर आके अटैच्ड हेलोजन होता है, तो ये भी किसका एग्जांपल्स है? हेलोजन डेरिवेटिव्स का एग्जांपल। क्लियर? इससे अपने पास दो चीजें आ रही हैं। पहला टाइप्स क्या हो सकता है? पहला टाइप्स हो सकता है RX। ये R क्या है? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन कहलाता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि सर एक बेंजीन हो और उस बेंजीन के साथ हेलोजन अटैच्ड हो। ये सिचुएशन क्या कहलाती है? ये एरोमेटिक है, ये बेंजीन है आपका और उसके साथ हेलोजन अटैच्ड है। ये भी आपका क्या कहलाएगा? हेलोजन डेरिवेटिव्स कहलाता है। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स में जनरली दो टाइप्स अपन बात करते हैं। एक बात करते हैं RX की, एक बात करते हैं अपन बेंजीन के साथ जुड़ा हेलोजन की। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर अपन बात करें, तो पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है एल्केन। अगर हम बात करें एल्केन में फर्स्ट मेंबर की, तो N=1 पे हम बात करते हैं, तो फर्स्ट नंबर आता है आपका CH4 मीथेन। क्या आता है? CH4 मीथेन आता है। अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, तो क्या बनता है? CH3 बनता है और ये आपका सिंगल बॉन्ड। अगर यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप? हेलाइड अगर आके अटैच्ड होता है, कौन सा फंक्शनल अटैच्ड होता है? हेलाइड अगर आके अटैच्ड होता है, अगर यहां पर हेलाइड की जगह आप FCl Br और I लिख सकते हैं। यहां X क्या है? हेलोजन है। तो हम आगे बात करते हैं। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स के हमने कितने टाइप निकाले? दो। एक एलिफेटिक वाली कंडीशन, एक एरोमेटिक वाली कंडीशन। ठीक है? जो एलिफेटिक वाली कंडीशन है इसको कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन किसको कहते हैं? तो हेलोजन होते हैं F फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इनमें से कोई भी लिखा जा सकता है हेलोजन की जगह। X का मतलब क्या है? हेलोजन। इसका मतलब ये क्या है? हेलोजन। एल्केन का मतलब होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन।
ये इसका मतलब ये क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, इसको कहते हैं एल्केन, और ये हेलो मतलब होता है हेलोजन, ये कहलाता है हेलो एल्केन। यहां बात करें तो हेलो एरीन में ये जो हेलो है उसका मतलब होता है हेलोजन, और एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कार्बन चेन। क्लियर, ये है आपका हेलो एरिन का स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स कह सकते हो। हेलोजन की बात करते सबसे पहले, इस हेलोजन की अगर बात की जाए तो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है, देखिए अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, संकरण निकाला जाए, तो संकरण कैसे निकालेंगे, अपन कहेंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, कितने हैं 4। लोन पेयर कितने हैं 0। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या एक भी दिख रहा है, नहीं। जब H की वैल्यू 4 आती है मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3। कौन सा हो रहा है, sp3। यहां हम बात करें तो यहां देखिए, यहां हम अगर हाइब्रिडेशन काउंट करें, सिग्मा बॉन्ड कितना आ रहे हैं 1 2 3, कितना आ रहे हैं 1 2 और ये 3, कितना आ रहे हैं 3, प्लस लोन पेयर कितने हैं 0। इट मींस क्या हो जाएगा 3, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp2। इसका मतलब ये है कि अगर हेलो एल्केन की बात की जाए तो ये जो हेलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है। हेलो एल्केन में हेलोजन जो होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है। वही अगर हम हेलो एरिन की बात करें तो ये जो हेलोजन होता है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है। क्लियर, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या फर्क है, तो हेलो एरिन में जो हेलोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है, जबकि हेलो एरिन में जो हेलोजन होता है वो sp2 संकरित हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर हम इसको डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि हेलोजन इज attached to sp3 hybridized carbon of aliphatic hydrocarbon chain। अगर हम बात करें हेलो एरिन की तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कहा, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन को जनरली शो करते हैं RX से, इसको अपन शो कर सकते हैं जनरली ARX से। R का मतलब होता है एल्काइल हाइड्रोकार्बन चेन, AR का मतलब होता है एरोमेटिक। हेलो एल्केन में जो हेलोजन होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है, और sp3 संकरित कार्बन जो होता है वो किसका होता है, तो ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसका कार्बन होता है। यहां अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो ये कार्बन है वो किसका है, तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन चेन है, जो बेंजीन का जो कार्बन आ रहा है उसके साथ जो हेलोजन आके जुड़ता है। ठीक है, क्लियर। ये दोनों में डिफरेंस है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन की कैसे पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर, इसको कहते हैं हिंदी में नामकरण। किसका नामकरण करना है, तो हम नामकरण करेंगे हेलो एल्केन का। किसका करेंगे, हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का नाम करेंगे, हेलो एल्केन। देखिए सबसे पहले नॉर्मल में स्टार्ट करते हैं, एल्केन को लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 पे क्या आता है, n इज इक्वल टू 1 पे क्या होता है, पहला एग्जांपल CH4। CH4 का एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बना CH3। अब क्या करते हैं, एक हेलोजन जोड़ते हैं, क्या बनेगा CH3
एक्स का मतलब क्या है, यहाँ F जोड़ दो, Cl जोड़ दो, Br जोड़ दो, I जोड़ दो, ठीक है। अब देखिए इसका नेम क्या होगा, देखिए कॉमन नेम की बात करते हैं सबसे पहले, किसकी बात करते हैं, कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम में क्या करना है, अपने पास ये जो हेलो एल्केन होता है, ये कंडीशन जो है वो सिस्टम फर्स्ट की है, किसकी है, सिस्टम फर्स्ट की। और सिस्टम फर्स्ट में नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला क्या है, नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ये क्या है, ये रेडिकल है, ठीक है। एक कार्बन के लिए क्या लिखना है, मेथ से क्या होगा, मिथाइल, क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये एक्स है, अगर एफ हुआ तो फ्लोराइड, सीएल हुआ तो क्लोराइड, बीआर हुआ तो ब्रोमाइड, आई हुआ तो आयोडाइड, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूं, इसलिए अपन लिखते हैं हेलाइड, क्या लिख देते हैं, हेलाइड लिख देते हैं। अगर यहाँ पे सीएल होता तो क्या नाम कहते, मिथाइल क्लोराइड, हिंदी में मेथिल क्लोराइड। अगर यहाँ एफ होता तो मिथाइल फ्लोराइड, हिंदी में मेथिल फ्लोराइड। अगर यहाँ आई होता तो क्या कहते, मेथिल आयोडाइड। अगर यहाँ पर बीआर होता तो मेथिल ब्रोमाइड। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं हम n इज इक्वल टू 2 पे बात करते हैं सेकेंड एग्जांपल की। मान लीजिए आपके पास 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर ऐसा होता, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, क्या बनेगा, CH3 CH2। अब क्या जोड़ना है, हेलोजन, क्या बन जाएगा, CH3 CH2X। 2 कार्बन होने पर क्या लिखते हैं, H से क्या बन जाएगा, इथाइल, और बाद में पीछे क्या हो जाएगा, हेलाइड। अगर यहाँ Cl होता तो इथाइल क्लोराइड, Br है तो इथाइल ब्रोमाइड, I है तो इथाइल आयोडाइड, F है तो इथाइल फ्लोराइड। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 पे देखते हैं, 3 पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 बनेगा। अच्छा, अब क्या करना है, एक हेलोजन जोड़ देना है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, और उसके साथ क्या जोड़ना है, X। लंबी चेन है, 3 कार्बन की है, क्या लिख सकते हो, N प्रोपाइल, क्या लिख सकते हैं, N प्रोपाइल, और X की जगह क्या लिखोगे, हेलाइड, क्या लिखोगे, हेलाइड। अगर आपका Cl होता तो N प्रोपाइल क्लोराइड, Br होता तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर आपका F होता N प्रोपाइल फ्लोराइड, अगर आपका I होता N प्रोपाइल आयोडाइड। अगर मान लीजिए ये तो हाइड्रोजन हमने यहां से निकाला है, इसको मान लेते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन निकाला है ये। अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालते इसी में से, कौन सा हाइड्रोजन, 2 डिग्री, तो क्या बनता, CH3 CH3, एक हाइड्रोजन यहां से निकलता। इसका मतलब हेलोजन आगे कहां जुड़ेगा, अब हेलोजन कहां जुड़ेगा, सेकेंड कार्बन पर, जहां से हाइड्रोजन निकला है, यहां के जुड़ता। इसको कहते हैं आइसो, क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं, आइसो प्रोपाइल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, आइसो प्रोपाइल कहा जाएगा। देखिए 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। सेकेंड कंडीशन पर क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। देखिए इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, CH3 CH CH3 और ये X, ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये क्या है, ये कहलाता है आइसो, ये भाग क्या कहलाता है, इसको कहते हैं आइसो। ये आइसो प्रोपाइल, और आपका जो भी आपका हेलाइड जो भी आपका प्रेजेंट हो, F हो तो फ्लोराइड, Cl हो तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड। अगर हम आगे बात करें, तो 4 पे बात करते हैं। n इज इक्वल टू 4 पे क्या कंडीशन एक बार देखिएगा। पहली कंडीशन 4 कार्बन की ये बन सकती है, 1 2 3 और 4, ठीक है। वैलेंसी को पूरा करें, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने, 3 हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं n ब्यूटेन। अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, तो ऐसा अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अगर इसकी वैलेंसी को पूरा करें, CH3 CH
CH3 CH3, क्योंकि 4 कार्बन आ रहे थे ऐसा भी। देखिए हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 4 पर, n इज इक्वल टू 4 पर अपन इस तरीके से दो कंडीशन बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन की, जिसमें अपन कहते हैं n ब्यूटेन, और ये आपकी जो सेकंड वाली है वो क्या है, सेकंड वाली आपकी आ रही है आइसोब्यूटेन। क्या आ रही है, आइसोब्यूटेन आ रही है। अगर हम यहाँ बात करें, अगर इसमें से 1 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर करें और उसकी जगह हेलोजन लाए, तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और ये आपका CH2, और यहां जहां से हाइड्रोजन निकला वहां के क्या जुड़ेगा, हेलोजन। हम बात करें अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर करें तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 और 2 डिग्री, मतलब यहां से हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, यहां क्या आएगा बॉन्ड, और यहां के क्या जुड़ेगा, हेलोजन। अगर हम इसकी बात करें, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर करें और हेलोजन लाए उसकी जगह, तो क्या होगा, देखो CH3 CH3 CH2 और यहाँ के क्या जुड़ेगा, हेलोजन। अगर हम यहाँ से 2 डिग्री हाइड्रोजन को बाहर करें तो यहाँ क्या होगा, CH3, यहाँ CH3 को इस तरफ लिख देता हूं, इसको यहाँ लिख देता हूं, यहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो यहाँ के क्या जुड़ेगा, हेलोजन। अब इनका नाम क्या होगा, देखिए नाम क्या होगा, ये लॉन्ग चेन है, 4 कार्बन की है, क्या कहोगे, n ब्यूटाइल कहोगे, और यहाँ पे X की जगह क्या हो जाएगा, हेलाइड आ जाएगा। यहाँ देखिए कैसी कंडीशन है, ये R है, ये भी R है, ठीक है। और कार्बन के साथ जब 2 हाइड्रोकार्बन चेन आपकी जुड़ी होती हैं और उसके साथ सीधा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, इस तरीके की सिचुएशन आए, तो ये आपका 2 डिग्री हेलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, 2 डिग्री हेलाइड कहलाता है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा सेकेंडरी। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल और हेलाइड आपका इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, देखिए यहां पर आइसो आ रहा है, सेकेंड कंडीशन पर एक CH3 ग्रुप आ रहा है, तो इसका क्या नाम होगा, आइसो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 है, तो आइसो ब्यूटाइल, और X जो क्या हो जाएगा आपका, हेलाइड हो जाएगा। यहां बात करें, देखिए जब सिचुएशन ऐसी आए कि कार्बन हो और कार्बन के साथ 3 R जुड़े हो और उस कार्बन के साथ सीधा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इसको 3 डिग्री हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 डिग्री हेलाइड कहते हैं। और इसका जो नाम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हेलाइड। क्या नाम हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल हेलाइड नाम हो जाएगा। यहां देखिए वापस n इज इक्वल टू 4 पर हमारे पास कार्बन को अरेंज करने की 2 कंडीशन आई। एक तो हमने सीधा जमा दिया तो n ब्यूटेन बना, जब हमने इसको थोड़ा सा ब्रांच जमाया, शाखित जमाया, आइसो कंडीशन पर जमाया, तो क्या बना, आइसो ब्यूटेन। हमने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्यों किया, ताकि वहां पर एक हमारा फंक्शनल ग्रुप जो हेलोजन है वो आके वहां जुड़ पाए, ठीक है। तो हमने यहां से 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकाला तो हमारा हेलोजन उसकी जगह आया और उससे क्या बन गया, n ब्यूटिल हेलाइड बन गया। जब हमने 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव किया तो सेकेंडरी आपका हेलाइड बना था, 4 कार्बन होने की वजह से क्या नाम हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल हेलाइड, द्वितीयक ब्यूटिल हेलाइड कहते हैं इसको। अगर हम आइसो की बात करें, जब 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास बना था आइसो ब्यूटिल हेलाइड, आइसो ब्यूटाइल हेलाइड बना था। और यहाँ पर जब 2 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास 3 डिग्री हेलाइड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर 4 कार्बन है, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल हेलाइड कह सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल हेलाइड कह सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट जो इस चैप्टर का 12th केमिस्ट्री का हेलोजन डेरिवेटिव्स का जो फर्स्ट टॉपिक्स था, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको बेटर लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।